नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। 6 दिनों में 3 देशों की यात्रा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए। बेहद कामयाब विदेश दौरे से लौटे प्रधानमंत्री का स्वागत के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं से लेकर कार्यकर्ता तक बड़ी संख्या में उमड़ पड़े। तो अपनी यात्रा के बारे में जानकारी देने के लिए एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही पीएम मोदी के लिए मंच सज गया। वापस आने पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया दौरे का अनुभव सुनाने के बहाने नई संसद के उद्घाटन समारोह के बहिष्कार की जिद पर अड़े विपक्ष के सामने आईना रख दिया। भारतीय समुदाय का जो कार्यक्रम था, वहां ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का आना गौरव की बात थी। लेकिन इतना ही नहीं, उस समारोह में पूर्व प्रधानमंत्री भी थे। उस समारोह में पूरी अपोजिशन पार्टी के मेंबर से, रूलिंग पार्टी के मेंबर से ये लोकतंत्र का वातावरण ऑस्ट्रेलिया के लोग में भारतीयों के प्रति, चाहे पक्ष सत्ता का हो चाहे पक्ष विपक्ष का हो, सबके सब मिलजुल करके भारतीय समुदाय के इस कार्यक्रम में उतने ही उमंग और उत्साह के साथ शरीक हुए थे। जाहिर है, देश में नई संसद के बहाने विपक्षी बहिष्कार वाली राजनीति प्रधानमंत्री को रास नहीं आ रही। इसलिए देश लौटते ही उन्होंने सार्वजनिक मंच से संकेतों में ही सही विपक्ष के रुख पर आपत्ति जताई और इशारों इशारों में इसे गुलामी की मानसिकता से जोड़ते हुए हिम्मत से बात करने की नसीहत दी। हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की महान परंपराओं के संबंध में बोलते समय कभी भी गुलामी वाली दिनों की मानसिकता में डूब मत जाना दोस्तों। हिम्मत के साथ बात कीजिए दुनिया से। अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहीं भी विपक्ष या नई संसद का नाम नहीं लिया और दुनिया भर में भारत की धमक का श्रेय 140 करोड़ जनता को दिया। आप सबने देश को पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाई है, और जब पूर्ण बहुमत वाली सरकार का प्रतिनिधि विश्व के सामने जब कोई बात बताता है तो दुनिया ये विश्वास करती है कि ये अकेला नहीं बोल रहा है, 140 करोड़ लोग बोल रहे हैं। चूंकि 3 देशों के विदेश दौरे पर भारत सबसे ज्यादा चर्चा में रहा और इसका श्रेय प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को दिया गया, इसलिए वतन वापसी के बाद उनके फैसलों पर विपक्ष ने जो सवाल उठाए थे, पीएम मोदी ने उसकी याद भी दिलाई। से बेहद पापुआ न्यू गिनी में दिखी वो तस्वीर भी रही जब वहां के प्रधानमंत्री ने मोदी का स्वागत करने के दौरान उनके पैर छू लिए। जयशंकर जी बता रहे थे, हमारे विदेश मंत्री, वे लैटिन अमेरिका के देशों में गए थे। उन्होंने कहा कि मेरा लैटिन अमेरिका के देशों का अनुभव बिल्कुल नया है। मैंने कहा क्या हुआ? बोले लोगों को कभी कुछ इंडिया नाम भी मालूम नहीं है, भारत मालूम नहीं है। ज्यादातर वो ऐसे दाढ़ी दिखाते हैं और कहते हैं बोले हमको वैक्सीन मिला, हम बच गए। उसके बाद उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति पर विपक्ष के नजरिए पर चोट की। जब हिंदुस्तान में मुझसे हिसाब मांगा जाता था कि मोदी तुमने दुनिया के लोगों को वैक्सीन देने की क्या जरूरत थी? ये बुद्ध की धरती है, ये गांधी की धरती है। ये दुश्मन की भी भलाई सोचने वाले हम लोग हैं।